ज़्यादा बेस्ट लगे हैं आज की इस एग्जीबिशन के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक आर्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। आई लव आर्ट, आई लव एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट। अनीता इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। इससे पहले जो उनकी उड़ान सीरीज़ थी बहुत सुंदर है। आई पर्सनली हैव सम वर्क्स ऑफ अनीता's that are displayed on my home walls very proudly. It's vibrant. उनके रंग बहुत सुंदर हैं, उनके आकार बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इस बार जो उन्होंने अवतरण सीरीज़ की है, ख़ास मुझे इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। हर आर्टिस्ट का एक एवोल्यूशन होता है। हम भी जो काम करते हैं फिर सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या करें। एज एन आर्टिस्ट हम भी सोचते हैं कि नेक्स्ट इम्प्रूव कैसे करें, इवॉल्व कैसे करें। आई थिंक ये जो सीरीज़ है अवतरण, ये स्पेशली दिस बैच जो मैं देखने आया हूँ आज, ये अनीता के करियर में एज एन आर्टिस्ट बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन है। अवतरण के बारे में ज़्यादा तो वो बताएंगी, लेकिन मेरा एज ए ले पर्सन जो आर्ट अप्रिशिएट करने आए हैं, तो मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने डिसरप्शन किया है। उन्होंने चीज़ को क्रिएटिव डिसरप्शन, उन्होंने चीज़ को जो टिपिकल हम कैनवस देखते हैं तो उसका स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगल होता है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल तोड़ दिया। और उसके अलावा जो चीज़ें थोड़ा और देखने के बाद में अगर एंगल से देखें तो उन्होंने इसके अंदर ही स्लोप्स बना दिए, यानी कि 1 इंच की मोटाई ऊपर है तो नीचे 3 इंच की है। तो जब आप साइड से भी पेंटिंग को देखते हैं तो इट फील्स लाइक अ स्कल्पचर ऑलमोस्ट। तो ये जो एक 3 डायमेंशनलिज्म है, जैसे अगर ये पेंटिंग को देखें हम, मुझे ख़ास ये इनकी बहुत पेंटिंग पसंद है। एक सेंस ऑफ बॉक्सेस, मतलब जो अनीता करने की कोशिश कर रही हैं वो मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंटेड है कि दिस इज़ अ बर्ड इमर्जिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगर बॉक्सेस आप देखें तो बहुत परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जबकि आप कैनवस देखें तो बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल शेप है, मतलब कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। तो हम सब की यही कोशिश होती है एज आर्टिस्ट टू ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर, कि लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे परे हम कुछ कर पाएँ, लोगों को सरप्राइज़ कर पाएँ। बच्चों को भी हम ये चाहते हैं कि सीखें। हम, हमारी बात अभी चल रही थी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट एग्जिबिशन, नॉट ओनली फॉर अनीता बट फॉर आर्ट ओवरऑल इन एमर्जिंग इंडिया, टू ब्रेक अ स्ट्रक्चर। मतलब हम बचपन से आर्ट क्लास में सारी टीचर्स बोलती हैं मार्जिन बनाओ, मार्जिन के बाहर नहीं जा सकते हैं, कलर लाइंस के अंदर करो, सूरज सिर्फ ऑरेंज और लाल ही हो सकता है, नीला सूरज नहीं हो सकता, पानी ब्लू ही होगा, पानी को आप लाल नहीं बना सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे क्रिएटिविटी को बंद करते हैं। मेरी आई वाज जस्ट टेलिंग अनीता, मेरी 6 साल की छोटी बिटिया है मेरा, और उसके टीचर्स ने जब उससे कहा कि नहीं हमें आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो मैंने एक्चुअली फ़ोन करके टीचर से बात की। मैंने कहा नहीं सीखना है आर्ट, बिल्कुल उसे जो करना है ऐसे करने दीजिए आप प्लीज़, हम फीस वैसे भी भर रहे हैं। मैं उसकी क्रिएटिविटी और उसके इमेजिनेशन को सीमित नहीं करना चाहता। तो आई थिंक कि आज का एग्जीबिशन इस मायने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है। अनीता ने एक बहुत अच्छी पहल रखी है, एक सोशल मैसेज रखा है कि बच्चों को, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को एक फार्मा में बंद करना, एक डब्बे में डालना ज़रूरी नहीं है। यू कैन लिटरली गो आउट ऑफ द बॉक्स। अनीता जी थोड़ा सा ये जो लाइफ है आपने पूरी क्रॉस कर दी है। लाइफ सर ने भी बताया कि अवतरण अब तक हमने जैसा कि पानी का जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, होना ही चाहिए, और यहाँ पर पूरा डिफरेंट कर दिया आपने। थोड़ा सा इसकी पेंटिंग के बारे में अगर आप, अवतरण के बारे में अगर आप बता। And the moving away from the regular canvas. So Avtaran means literally means arriving or landing. So I personally feel I've arrived or landed at the message I'm trying to convey through my art. So and in going in for the irregular shapes, although I'm not trying to preach or convey a message or send across anything, but what my personal intention was, what I thought was that art should not have any rules or regulations. How we are taught in schools,
ऐसे ही तुम्हें लाइक विवेक जी हैज आई थिंक गॉट माई मैसेज वेरी क्लियरली एंड what all he spoke was exactly what I am trying to convey, what my purpose was. So like the canvases don't have to be square. Also I'm trying to draw a lot of attention to the canvas itself, which is very underrated. You know, nobody notices a canvas. आप पेंटिंग देखेंगे उसमें canvas is taken for granted. So the medium like canvases, I'm drawing attention to that. They also hold a lot of power. Just by bending the canvases, I have created a lot of difference. And in going in the irregular thicknesses and the shapes of the canvases, it's also breaking free from stereotypes, especially in the art. You know, in art education in our primary schools, they need to be. It's the same art education which has been going on ever since British Raj. You know, our intermediate art exams, etc., which children go through. So the kids are literally, you know, taught to draw in a certain manner. Like if you're drawing a figure, उसके हाथ पैर सब प्रपोर्शन में होने चाहिए. छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है. And if you choose to go further in art education, in your colleges you are taught express yourself. हाथ पैर लंबे होंगे उसका ये मतलब होता है, ये मतलब होता है. So why first mold the child's brain? You are in your art colleges, they tell you a child is the best artist, क्योंकि उसको कुछ सिखाया नहीं हुआ. तो फिर क्यों हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ऐसा ड्रॉ करो? And if we just let them be how they are and express themselves, I think art will be more purposeful than just a hobby. You know? And art education needs to get more attention by the authorities. बिल्कुल. एंड विवेक जी, जैसा कि मैंने बताया कि सारी पेंटिंग आप बहुत ही ध्यान से देख रहे थे एंड इनसे भी पूरी क्लियर थे. आपको कौन सी वाली पसंद आई एंड अगर घर ले जाना हुआ तो कौन सी वाली लेके? हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं. मुझे ये बहुत पसंद है ये पेंटिंग ख़ास. इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. एक तो जब आप पेंटिंग को दूर से देखें, अप्रिशिएट करें, तो मुझे लगता है कि इट्स एन आउट टू इन, यानी कि ये पेंटिंग बाहर से आपको अंदर की तरफ ड्रॉ करती है, एक केंद्रित करती है, आपका ध्यान आकर्षित करती है बिल्कुल सेंटर में. वो एक बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि आप एक पेंटिंग को देखते हो और फिर देन यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इट सेंट्रली. तो एक उसके अंदर एक हिप्नोटिक काइंड ऑफ फीलिंग है. आपको लगता है कि थोड़ा सा वो पेंटिंग आपको अपने तरफ आकर्षित कर रही है. सो आई लव दैट. आई लव जिस तरह से कलर्स ग्रेजुएट होते हैं. अगर आप आउटर लेयर्स में देखें तो सारे कलर्स डार्कर हैं, जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो वो डार्क टू लाइट जा रहे हैं. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे एक खालीपन सा है, एक खुलापन सा है. और मेरे लिए पर्सनली इट फील्स लाइक इतनी सीमाएं आजकल ज़्यादा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी करो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है लोगों की, है ना. तो छोटी छोटी बात पे हम एज अ सोसाइटी लोगों को सोशल मीडिया पे गाली देना लग जाते हैं, ट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि सबकी इतनी अपेक्षाएं हैं. सब बोलते नहीं आपका बिहेवियर ऐसे ही होना चाहिए, आपका पहनावा ऐसा ही होना चाहिए. ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ये सोसाइटी आपको ये बॉक्सेस देते जाती है. एंड फाइनली एज यू ग्रो ओल्डर यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यार ये डिब्बे मेरे नहीं हैं. ये सब अगर मैंने इनको अपना लिया तो ये मेरे पिंजरे बन जाएंगे, केज बन जाएंगे. तो आई लव दिस बिकॉज आई फील कि ये जो पंछी है ये आप हैं, मैं हूँ, और हम ये सारे बॉक्सेस को तोड़ के निकलना चाहते हैं. पहले बोलते हैं ड्राइंग, ये मेरे को अंदर खींच रहा है, पेंटिंग ऐसे लग रहा है अंदर खींच रहा है. एंड देन इन हिज सेकंड व्यू ही सेड द बर्ड इज एमर्जिंग. वो सारे बॉक्स तोड़ के बाहर निकल जाए. तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल परसेप्शन. एंड आई थिंक इसी मौके पर भी आप ऐसे हाँ, ये जैकेट ये मेरा एक बहुत फेवरेट डिज़ाइनर है, वेरोइन मारवा. तो आई टोल्ड हिम कि मैं अनीता के एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करने जा रहा हूँ. आई वांट समथिंग आर्टिस्टिक. तो उसके ये आर्टिस्टिक क्रिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये भी इतने सारे पैटर्न्स विद इन पैटर्न्स है, और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीज़ों को ब्रेक करता है. तो मुझे बहुत पसंद आया. जूतों के साथ में सब मैचिंग. हाँ बिल्कुल.
बिल्कुल। एंड इसके बाद विवेक जी, मैंने इनसाइड एज देखा एंड नया साल की शुरुआत होने वाली है तो ढेरों सारे प्रोजेक्ट अगर आप बता सकते हैं कौन सा पहले आने वाला, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी तो सब पता है कि क्या क्या आना है। इनसाइड एज 3 के सक्सेस के बाद अब नाउ वे शूटिंग धारावी बैंक, जो अभी वापस आते ही मैं अभी आज निकल रहा हूँ विदेश, बाहर वापस आऊँगा फर्स्ट वीक में एंड आई स्टार्ट शूटिंग विद अन्ना। धारावी बैंक इज़ वेरी एक्साइटिंग सीरीज़, तो उसके लिए बहुत हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने में। ऐसा रिक्रिएट किया है धारावी को कि सोच ही नहीं सकते हैं कि ये एक्चुअल सेट लगा है या आप एक्चुअल धारावी में शूट कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। स्केल बहुत बड़ा है, तो वो फिनिश करूँगा मैं बिटवीन जनवरी एंड फरवरी। उसके बाद UK निकलूँगा टू स्टार्ट शूटिंग समथिंग न्यू इन मार्च, जिसकी अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है। फिर एक जो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी एक अच्छी हम अनाउंसमेंट करेंगे। इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, जिसमें मैं एक्ट नहीं कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जॉनर बता सकते हैं आप? स्पेस मेरी तरह थोड़ा पागल है, यही बॉक्सेस तोड़ने वाला स्पेस है। जब आपको मैं अनाउंसमेंट पे मिलूंगा दोबारा, मैं आपको याद दिलाऊंगा हमने क्या बात की थी। सो इट्स अ ओवरऑल फन टाइम राइट ना यार, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड साउथ में कड़ुआ चली रही है, उसकी आई थिंक जनवरी में लास्ट शेड्यूल फिनिश हो जाएगी, तो वो भी चलेगा। Thanks. थैंक यू मैडम, थैंक यू।